हेलो फ्रेंड, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का जो यूनिट है उसका अध्ययन कर रहे हैं और आज इस यूनिट में हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल तथा बल आघूर्ण। यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी धारावाही कुंडली को रख दिया जाता है तो उस पर बल कितनी लगती है और बल आघूर्ण कितनी लगती है। तो बल तो हमें पता है कि बल का सूत्र होता है F बराबर I L B साइन थीटा। ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद आता है बल आघूर्ण जिसको हम बोलते हैं टार्क और जिसे हम ताऊ द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसको ताऊ बोला जाता है, टार्क बोला जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठा कि बल आघूर्ण होता क्या है। तो देखिए, बल आघूर्ण वही वर्क करते हैं जब कोई वस्तु रोटेट करेगी। रोटेट मतलब घूमेगी। तो सबसे पहले हमें यह प्रूव करके दिखाना होगा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली को अगर हम रख रहे हैं तो सबसे पहले वो रोटेट कर रही है कि नहीं। रोटेट कर रही है तो क्यों रोटेट कर रही है। अगर वो घूमेगी तभी हम बल आघूर्ण के मान को क्या करेंगे, निकालेंगे। और बल आघूर्ण का सूत्र हम 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुने दोनों बलों के मध्य, जो दोनों दो बल होते हैं उसके मध्य लंबवत दूरी, यानी दोनों बलों के क्रियाओं रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो सबसे पहले क्रिया रेखा होता क्या है ये समझेंगे। तार का सूत्र होता है बल गुने दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। तो जैसे मान लेती हैं कि मेरे पास दो पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अगर कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो बल आघूर्ण के मान को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करिए, कंसेप्ट को ध्यान समझिए। जैसे यहाँ ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच की दूरी मैं मान लिया कि आर है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला फोर्स इस दिशा में है एफ ए और इस पर लगने वाला फोर्स इस दिशा में है एफ बी। तो इस पॉइंट का जो फोर्स है ऊपर की ओर लग रहा है और इस पर नीचे की ओर क्या हो रहा है, इस पर नीचे की ओर लग रहा है, इस पर ऊपर की ओर लग रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिया रेखा। इनके बीच के दूरी को लेना है हमें। इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। समझ में आ गया। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुने दोनों बलों के बीच जो क्रिया रेखा होता है उसके लंबवत दूरी, यानी दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। तो इसकी दूरी की जगह पर हम कितना लेंगे, आर का यूज करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ध्यान समझिए। देखिए, हम सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र ले लिए। चुंबकीय क्षेत्र में आपको दिखा रहा हूं। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया नॉर्थ और ये क्या हो गया, साउथ। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से कहां होती है, साउथ की ओर होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की आपकी दिशा हो गई, ये भी बता रहा है। अब इसके अंदर हम एक धारावाही कुंडली को हम क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं। और वो धारावाही कुंडली कैसा ले रहे हैं, आयत के रूप का। और आयत का अर्थ होता है कि जिसके आमने सामने की जो साइड है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं इसमें एक आयताकार कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दिया, लटका दिया। ध्यान समझिएगा, यह आपकी एक आयताकार कुंडली है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसका नामकरण कर देते हैं, ये P, ये Q, ये R और ये S। और यहां से करंट फ्लो कराए, I एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। इधर गया, पुनः मुड़ा, पुनः यहां से I क्या हो गया, निकल गया।
ध्यान समझिएगा। तो जैसे ही हम इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब हम एक आयताकार कुंडली को रख दिए, जो कुंडली क्या है, धारावाही है, यानी जिसमें धारा क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि यहां 4 चालक हो जाएगा। एक PQ होगा, एक RS होगी, एक QR होगा और एक PS होगा। तो सभी चालक पर इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि धारावाहिक कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो सबसे पहले इस चारों चालक पर जो इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा फोर्स लग रहा है, उसके मानों को क्या करेंगे, निकालेंगे। ये मैं दिखा दे रहा हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका। बात समझ में आई? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस फिगर के बनावट को, जो ये फिगर है, इसकी कहानी को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तब जाकर हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तब यहां से लिखेंगे, क्या लिखे हैं, माना कि PQRS एक आयताकार कुंडली है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। अब यहां से लिखते हैं, जिसकी लंबाई PQ अब बराबर है RS, जिसकी लंबाई PQ बराबर है RS, और इसके लेंथ को हम क्या मान लिए, L, यानी यहां से यहां तक जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, L है, तथा चौड़ाई QR बराबर PS बराबर क्या मान लिए, B, ये मान लिए B, और यहां से यहां तक ये भी क्या है, B है। पुनः समझिए, जिसकी लंबाई PQ बराबर RS L और तथा चौड़ाई QR बराबर PS कितना है, B माने हैं, ठीक है। अब हम सभी चालकों पर फोर्स के मानों को क्या करेंगे, निकालेंगे। तब यहां से लिखते हैं, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, चालक PQ पर लगने वाला बल, चालक PQ पर लगने वाला बल किसके द्वारा, इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। तो सूत्र क्या होगा, तो इसके लिए हम लिखते हैं APQ, इसका समझते हैं, एक मतलब फोर्स, अब PQ मतलब PQ चालक पर लगने वाला फोर्स। सूत्र क्या होता है, L मतलब उसकी लंबाई, तो हम कितना माने हैं, इसकी लेंथ L ही माने हैं, L लिख देंगे, IL B का अर्थ होता है चुंबकीय क्षेत्र, साइन थीटा। अब यहां ध्यान समझिएगा, थीटा क्या होती है, I और B के बीच बना हुआ एंगल, या हम कह सकते हैं कि L और B के बीच बना हुआ एंगल, क्योंकि जिधर चालक की लंबाई होती है उधर ही, उसी दिशा में ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो अगर हमें यहाँ थीटा के मान को पता करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान समझिएगा, ये आपकी PQ चालक है, इसमें करंट इस प्रकार फ्लो हो रही है, ध्यान समझिएगा, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है ना, ध्यान समझिएगा, ऐसे करंट गई और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो इनके बीच बना हुआ एंगल कितना दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा का जो मान है वो कितना लेंगे, 90 डिग्री। तो सूत्र क्या आएगी, ILB, अब यहां लिख देते हैं साइन थीटा के जगह 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो FPQ यानी PQ पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, ILB होगा, क्या होगा, ILB होगा। समझ पा रहे हैं, आराम से समझिए, इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
कोई दिक्कत? अब चलते हैं क्यूआर पर, तब यहां से लिखेंगे चालक क्यूआर पर लगने वाला बल, चालक क्यूआर पर लगने वाला बल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एफ क्यू आर बराबर, सूत्र वही होगा आई, लेकिन यहां एल के जगह पर अब क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, क्योंकि क्यू और आर के बीच की दूरी कितना माने हम? बी माने हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो आई बी, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, कैपिटल बी साइन थीटा। पुनः यहां एंगल पकड़ेंगे, तो एंगल क्या होती है? धारा और बी के बीच बना हुआ कोण। तो देखिए धारा इस प्रकार फ्लो कर रही है, धारा इस प्रकार फ्लो कर रही है, यहां समझ पा रहे हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी प्रकार है, धारा भी ऐसे ही जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी प्रकार है। तो जब दोनों की दिशा एक ही तरफ है तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। जब दोनों की दिशा एक ही तरफ होता है तो थीटा कितना बनता है? 0 डिग्री। जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो 180 डिग्री, और जब लंबवत रहेगा 90 डिग्री। तो जब यहाँ 0 डिग्री हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा? आई बी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ फोर्स की जो मान है वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यानी इस चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया फोर्स का मान क्या है? 0 है, यानी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ फोर्स नहीं लगाता है। बात समझ में आ गई? तो जब फोर्स लगाता ही नहीं है तो इसके दिशा को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब एक बात और है, ध्यान समझिएगा, मुझे जब फोर्स निकाले थे चालक PQ पर लगने वाला बल, अब इसकी हम दिशा बता देते हैं आपको। इसकी दिशा तो नहीं होगी क्योंकि इस पर तो फोर्स का मान ही क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र फोर्स लगा ही नहीं रहा है। लेकिन इस पर तो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या कर रहा था? फोर्स लगा रहा था। तो इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम कैसे पता लगाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो है इस पर फोर्स किधर लगा रहा है? अंदर की ओर लगा रहा है कि बाहर की ओर लगा रहा है? तो फोर्स की डायरेक्शन ज्ञात करने का एक सरल तरीका मैं आपको बताया हूं और बार बार बता रहा हूं कि जिधर आपकी धारा जाती है उधर सभी उंगली को करना है, और जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर आपको सभी उंगली को क्या करना है? मूव कराना है, घुमाना है, और जिधर अंगूठा जाएगा उधर ही बल की क्या होगी? दिशा होगी। तो देखिए ये आपकी धारा जा रही है और ये आपकी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ध्यान समझिएगा, इधर करंट, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो जब हम हथेली सभी उंगली को ऊपर किए, इस प्रकार करंट फ्लो करा रहे हैं, तो सभी उंगली को ऊपर कर दिए। अब यहां से अब देखिएगा आपको घुमाकर यहां लाना है। तो जब हम यहां से घुमाकर ऐसे ला रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ऐसे ला रहे हैं, तो हथेली कहां जा रही है? सॉरी, आपकी अंगूठा किधर जा रही है? जब यहां से आप करंट को फ्लो करा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, इस पर आप करंट जा रहा है ना, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। सभी उंगली को इधर कर दिए, ध्यान समझिएगा। अब यहां से मूव कराकर यहां लाना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है। तो हम जब ऐसे मूव करा के ला रहे हैं तो अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर की ओर। मैं इस प्रकार दिखा रहा हूं तो आपको पता चल रहा है कि ये बाहर की ओर है, लेकिन मैं इस फिगर पर दिखाऊंगा तो ये कहां जाएगा? अंदर की ओर जाएगा ना, अंदर की ओर। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां जो फोर्स लग रहा है इस चालक पर, उस फोर्स की दिशा किधर होगी? अंदर की ओर होगी। तो मैं इसको अंदर की ओर दिखा दिया, ठीक है? एफ पी क्यू कहां लगेगा? अंदर की ओर। ये अंदर की ओर बता रहा है। जैसे ये देखिए आपका P और Q क्या है? चालक है, इस पर अंदर की ओर इस प्रकार दिखाया गया है इसको, एफ पी क्यू। बात समझ पा रहे हैं? इस पर फोर्स का मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे चालक पर चलते हैं। तो तीसरा चालक क्या है? ध्यान समझिएगा, तीसरा चालक है RS। तो यहां लिखेंगे चालक RS पर
लगने वाला बल, चालक आरएस पर लगने वाला बल, ध्यान समझिएगा, चालक आरएस पर लगने वाला अगर बल निकालेंगे तो एफ आरएस बराबर क्या होगा, आई, बताइए इसकी लंबाई इसके बराबर होगी ना, तो यहां भी हम लिखेंगे एल बी साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, आई एल बी, थीटा क्या है, आई और बी के बीच बना हुआ एंगल। तो देखिए करंट कहां आ रही है, नीचे की ओर, करंट कहां आ रही है, नीचे की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है, तो यहां भी एंगल कितना बन रहा है, ध्यान से समझेंगे कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अब यहाँ थीटा के मान हम रख देंगे 90 डिग्री। तो जब थीटा का मान हम 90 डिग्री रख रहे हैं तो फोर्स का मान कितना आएगा, आई एल बी, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो एफ आर एस पर जो लगने वाला फोर्स है उसका मान क्या होगा, आई एल बी, यानी इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हम देख रहे हैं कि पी क्यू जो चालक है उस पर भी फोर्स का मान आई एल बी आ रहा है, और आर एस जो है उस पर भी फोर्स का मान आई एल बी आ रहा है, लेकिन इस पर फोर्स की जो दिशा है कहां है, अंदर की ओर है। तो अब इस पर हम ज्ञात करते हैं कि फोर्स की दिशा क्या होगी, ठीक है। तो अब यहां देखिए, ये आपका चालक हो गया आर एस, और ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र हो गई, ये वाला, ध्यान समझिएगा। करंट किधर आ रहा है, नीचे की ओर, ऐसे आ रहा है, और हमें चुंबकीय क्षेत्र इधर है। तब अंगुली को क्या करना है, मूव कराना है चुंबकीय क्षेत्र की ओर। तो जब अंगुली को मूव करा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर इस प्रकार, तो अंगूठा कहां जाएगा, बाहर की ओर, बाहर की ओर। लेकिन इस डायग्राम पर अगर हमें बाहर की ओर दिखाना होगा तो किस प्रकार दिखाएंगे, इस प्रकार दिखाएंगे। बात को पकड़ पा रहे हैं, जब यहां इस प्रकार आ रहा है, धारा इस प्रकार फ्लो हो रही है ऊपर से नीचे की ओर, और ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर सभी उंगली को मूव कराना है, तो अंगूठा कहां जा रहा है, देखिए बाहर की ओर। अब यही कहानी जब इस पर लेकर आएंगे, ये अंगूठा बाहर की ओर कहां बताएगा, इस पर हम दिखाएंगे इस प्रकार। बात समझ पा रहे हैं, ये बाहर बता रहा है और ये क्या बता रहा है, अंदर बता रहा है। मैं लिख दे रहा हूं कि ये अंदर की कहानी है और ये आपका बाहर की कहानी है, और इसका फोर्स एफ आर एस है। पकड़ पा रहे हैं, ये बाहर की ओर है, ये क्या है, अंदर की ओर है। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू पर और आर एस पर जो चुंबकीय क्षेत्र फोर्स लगा रहा है उसका मान तो समान है, लेकिन उनके फोर्स की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इस पर फोर्स अंदर की ओर लग रहा है और इस पर फोर्स कहां लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, बट फोर्स की मान क्या है, समान है। कोई दिक्कत? तो 3 चालक को निकाल दिए, चौथा चालक अब क्या करेंगे, निकालेंगे। तब यहां से ध्यान समझिएगा, चौथा चालक पर चल रहे हैं, तो यहां लिख रहे हैं पीएस, चालक पर लगने वाला बल, एफ पीएस बराबर क्या होगा, आई एल के जगह पर अब क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे, क्योंकि क्यू आर और पीएस आपस में क्या है, बराबर है। तो आई बी साइन थीटा। अब यहां से देखिए एंगल पकड़िए, चुंबकीय क्षेत्र आपका जा रहा है इस प्रकार, धारा आ रही है इस प्रकार, इस पर चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा दोनों एक ही दिशा में थे, तो थीटा बना था 0 डिग्री। अब ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है इस प्रकार और धारा आ रहा है इस प्रकार, एक दूसरे के अपोजिट। तो जब एक दूसरे के अपोजिट आते हैं तो थीटा का मान कितना होता है, 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस पर भी लगने वाला फोर्स की जो मान है वो क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र इस चालक पर जो फोर्स लगाता है उसका मान 0 होगा, इस चालक पर जो फोर्स लगाता है उसका मान 0 होगा, इस चालक पर जो फोर्स लगाता है और इस चालक पर जो फोर्स लगाता है, दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर होगी।
लेकिन फोर्स की दिशा एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। यानी इस पर फोर्स की दिशा अंदर की ओर होगी, इस पर फोर्स की दिशा बाहर की ओर होगी। बात समझ में आ गया। तो सभी चालक पर लगने वाले फोर्स की हम क्या कर लिए, गणना कर लिए। हमें बल भी निकालना था, बल निकाल दिए। अब यहाँ क्वेश्चन उठी कि ये बल आघूर्ण कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये जो आयताकार कुंडली है रोटेट कर रही है कि नहीं, घूम रही है कि नहीं। सबसे पहले ये पता लगाएंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे मेरे पास ये एक आयताकार कुंडली है, ध्यान समझिएगा। ये इस प्रकार रखी हुई है, ठीक है। इस पर एक फोर्स अंदर की ओर लग रहा है और एक फोर्स कहां लग रहा है, बाहर की ओर। यही वाली कहानी है। ये जो फोर्स लग रहा है अंदर की ओर लग रहा है और ये जो फोर्स लग रहा है कहां लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। तो ये अंदर वाला फोर्स इसको इस प्रकार खींचेगा और बाहर वाला फोर्स ये क्या करेगा, इस प्रकार खींचेगा। इस पर ऐसे लगाएगा, अंदर ऐसे लगाएगा। तो ये वस्तु क्या करने लगेगी, रोटेट करेगी, घूमेगी ना। ध्यान समझिएगा। ये आपकी एक आयताकार कुंडली है, एक अंदर से फोर्स लग रहा है, एक बाहर से फोर्स लग रहा है। तो ये जो आपकी आयताकार कुंडली है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। ये क्या करेगी, घूमेगी। तो जब ये घूमेगी तो इस पर कौन सा बल लगेगा, बल आघूर्ण लगेगी, टार्क लगेगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया कि जब वस्तु रोटेट करती है तो वहां क्या लगता है, टार्क लगता है। बात समझ में आया। तो इस पर रोटेट करने की कहानी क्यों आ रही है, क्योंकि एक अंदर फोर्स लग रहा है, एक कहां लग रहा है, बाहर फोर्स लग रहा है। तो मुझे इतना पता चल गया कि ये जो आयताकार कुंडली है ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्यों रोटेट करेगी, क्योंकि एक अंदर फोर्स लग रहा है और एक बाहर फोर्स लग रहा है। तो ये आपकी आयताकार कुंडली क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ अगर मुझे बल आघूर्ण के सूत्र निकालना होगा, अगर मुझे बल आघूर्ण के मान को क्या करना होगा, प्राप्त करना होगा, तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुने दोनों बलों के मध्य जो क्रिया रेखा है उनके बीच लंबवत दूरी। तो हम बल का तो पता चला, हमें तो बल की जानकारी हो गई। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल गुने दोनों बलों के मध्य क्रिया जो रेखा होता है इनके बीच लंबवत दूरी। तो बल तो हम इसमें से दोनों में से कोई एक ले लेंगे, या तो एफ पी क्यू का बल लेंगे या तो एफ आर एस का बल लेंगे, क्योंकि दोनों पर बल का मान क्या है, समान है। उनके बीच लंबवत दूरी का मान कितना होगा, तो हम इस बात को ध्यान से आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि इनके बीच लंबवत दूरी कितनी होगी। तो ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहां आपकी, थोड़ी सी इस फिगर को और ध्यान समझिएगा। जैसे हम ये एक आयताकार कुंडली रखे हुए हैं इस प्रकार, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, ठीक है, तो ये जो कुंडली है इस प्रकार दिखाई देगी। ध्यान समझिएगा। जब हम इसको इस प्रकार रखे हुए हैं, तो जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये कुंडली जो है इस प्रकार दिखाई देगी। तो जब ये कुंडली इस प्रकार दिखाई देगी तो ये वाला जो आपका पार्ट है यहां से यहां तक क्या है, क्यूआर है। तो ये आपका हो जाएगा क्यूआर। ध्यान समझिएगा। और इनकी बीच की दूरी क्या है, बी है। बात समझ पा रहे हैं, ये दिखाई देगी ऊपर से। अब देखिए, जब ये ऐसे था तो आपका एक अंदर से फोर्स लग रहा है, एक बाहर से फोर्स लग रहा है। जब ये वस्तु रोटेट करेगी तो अंदर वाला जो फोर्स की दिशा है वह ऊपर की ओर आ जाएगा और जो ऊपर लग रहा है वो कहां आ जाएगा, अंदर की ओर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, पुनः समझिए। ये अंदर लग रहा था, ये बाहर लग रहा था। जब इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो ये बाहर आएगा ना जी, आएगा। और इस पर जो बाहर लग रहा है वो किधर चली जाएगी, अंदर की ओर चली जाएगी। इस प्रकार एक ऐसे लगेगा, एक ऐसे लगेगा। बात समझ पा रहे हैं। जो बाहर था वो अंदर चला जाएगा, जो अंदर है वो ऊपर की ओर दिखाई देगी। तो इस पर जो आपका एफ क्यू बल अंदर की ओर लग रहा था ये कहां लगेगी, बाहर की ओर। और जो ये बाहर की ओर लग रहा था ये कहां लगेगी, अंदर की ओर।
यानी ये आपका एफ पी क्यू है और ये आपका एफ क्या है, आर एस है। ध्यान समझिएगा, ये आपका एफ आर एस है। पकड़ पा रहे हैं आप? ये एफ आर एस है और ये एफ पी क्यू है। तो बल आघूर्ण में सूत्र क्या होता है, बल गुने दोनों बलों के क्रिया रेखा। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ये इधर की ओर लग रही है, तो इसका क्रिया रेखा इसको बोलते हैं, इसका क्रिया रेखा इसको बोलते हैं, और इनके बीच लंबवत दूरी। तो इनके बीच लंबवत दूरी कौन है, बताइए? इनके बीच लंबवत दूरी कौन है, बी है। ठीक है, समझ में आ गई? तो हम बल आघूर्ण जब भी निकालेंगे तो उनके बीच जो लंबवत दूरी है उसका मान हम कितना लेंगे, बी लेंगे। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम बल आघूर्ण निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से लिखते हैं बल आघूर्ण ताऊ बराबर बल गुने दोनों बलों के मध्य, दोनों बलों के क्रिया रेखा, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ये 11वीं क्लास में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ताऊ बराबर बल गुने बलों के बीच लंबवत दूरी। तो अब यहां से लिखेंगे ताऊ बराबर बल, दोनों में से कोई बल ले लीजिए, आप एफ आर एस का बल ले लीजिए, आप एफ पी क्यू का बल ले लीजिए, क्योंकि दोनों बल का मान क्या है, समान है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो यहां लिखेंगे हम आई एल बी अगुने दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी का मान कितना लेंगे, बी लेंगे। जब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आई एल बी, और ये कैपिटल बी। एल क्या है, लंबाई है, बी क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई गुने चौड़ाई किसका सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल का। तब यहां से हम लिखते हैं एल गुने बी मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा। ए मतलब इस आयताकार कुंडली का एरिया। तो ताऊ बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, आई ए बी। यही आपका बल आघूर्ण का क्या है, सूत्र है, आई ए बी। अब एक बात और, अगर लपेटों की संख्या या फेरों की संख्या n हो, तो जैसे यहाँ एक फेरा है, अगर फेरों की संख्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तब टार्क का मान कितना आएगा। तो यहां लिखते हैं जब फेरों की संख्या n हो तो टार्क बराबर क्या हो जाएगा, आई ए बी, और इसमें फेरों की संख्या से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, आई ए बी एन। कोई दिक्कत? तो आई होप आपको चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर जो बल है उसका मान भी आपको पता चल गया, बल जो आघूर्ण है उसका भी मान पता चल गया, और बल आघूर्ण क्यों लगता है ये भी आपको पता हो गई होगी कि बल आघूर्ण यहाँ क्यों लग रहा है, क्योंकि यह आयताकार कुंडली रोटेट कर रही है। क्यों रोटेट कर रही है, क्योंकि एक फोर्स अंदर की ओर लग रहा है और एक फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, जिसके चलते आयताकार कुंडली क्या कर रही है, घूम रही है। तो आई होप आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।